मेरे YouTube चैनल जिंदगी सरिता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नन्हा और कान्हा का तीसरा भाग। अब तक आप सभी ने सुना देवकी की कोख से जुड़वा बेटी के जन्म लेने की बात सुनकर अम्मा के अरमानों पर पानी फिर गया। अम्मा को पोते की कामना थी। अम्मा अस्पताल से घर चली जाती है, नर्स से लड़ झगड़ कर। परंपरा के अनुसार दोनों नन्ही बच्चियों को घूंटी देने की सोचकर देवकी अपने पति निरंजन को बोलती है, सुनो जी, आप मीना जी को ले आओ बच्चियों को घुट्टी देने के लिए। मीना जी के घुट्टी देने से हमारी बेटियां उनके जैसी समझदार और बहादुर बनेगी। अभी वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि मीना जी आ जाती है तथा निरंजन और देवकी के आग्रह करने पर दोनों प्यारी बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए घुट्टी के रूप में देवकी का दूध देती है, क्योंकि नवजात शिशु के लिए माँ का दूध ही सही होता है। और हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है, पूर्व में अपलोड किए हुए भाग अवश्य सुने, तभी आपको कहानी में आनंद आएगा। अब आगे की कहानी। देवकी की डिलीवरी चूंकि नॉर्मल हुई थी तो उसको तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। डॉक्टर देवकी को सब दवाइयों के विषय में समझा देती है। अम्मा उस दिन के बाद अस्पताल नहीं आती है और ना ही देवकी के लिए खाना बनाकर भेजती है। मीना अपने घर से ही देवकी के लिए खाना भेजती है, स्वयं लेकर आती है। रोज अस्पताल में निरंजन कुछ समय निकालकर घर पर खाना खाने चला जाता था। खैर, आज देवकी को अस्पताल से घर लेके जाना था तो निरंजन ने अम्मा को फोन कर दिया था कि अम्मा, मैं देवकी को लेकर घर आ रहा हूँ। अम्मा कुछ नहीं बोलती है, मुंह बनाकर रखती है। देवकी के कहने से निरंजन मीना को भी फोन कर देता है। मीना देवकी के घर पहुंच जाती है। वह देखती है अम्मा ने तो देवकी और बच्चियों के स्वागत की कोई तैयारी ही नहीं की है। मीना अम्मा से बोलती है, अम्मा, देवकी अपनी बेटियों के साथ हॉस्पिटल से आने वाली है, आपने उनके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की है। अम्मा मुंह बनाकर बोलती है, ए मैडम जी, रहने दो, अब उस बोझ को चांद पर बिठाऊं का, मारे ना बस की कछू, तैयारी फैयारी करनी, बात बना रही हो, तैयारी करनी है। मीना बोलती है, अम्मा, वो आपकी पोती हैं। अम्मा फिर मुंह बनाकर बोलती है, मारी कछू ना है, आपको घना लाड आ रो है तो आप कर लो मास्टरनी जी तैयारी, हमसे ना कहो। मीना बोलती है, ठीक है अम्मा, आपकी जैसी मर्जी। मीना यह बोलकर देवकी और उसकी बच्चियों के स्वागत की तैयारी के लिए किचन से सामान देखने चली जाती है। वैसे तो पड़ोस में देवकी के जेठ देवीलाल और जेठानी गोमती भी रहते हैं, पर पता नहीं क्यों देवकी से चिढ़ती है देवकी की जेठानी। देवकी ने तो कभी ऐसा कुछ बोला नहीं है जेठानी को। देवकी की जेठानी पर दो बेटे हैं, बड़ा बेटा समर जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, छोटा बेटा रुद्र तीसरी कक्षा में पढ़ता है। पता नहीं अम्मा की भी नहीं बनती है गोमती से कभी। अपने पोतों से तो बहुत प्यार करती हैं अम्मा, किंतु जेठानी बच्चों को देवकी के घर नहीं आने देती है। लेकिन बच्चे अपनी माँ की चोरी से चाची से बतिया लेते हैं। चाची को बहुत प्यार करते हैं दोनों, चाची का स्वभाव भी इतना अच्छा है। खैर छोड़ो, यह सब बातें तो परिवारों में चलती ही रहती हैं। देवकी को लेकर निरंजन घर आ जाता है। मीना देवकी और उसकी बेटियों की आरती उतारती है, फिर देवकी को उसके कमरे में ले जाती है। देवकी की आंखें अम्मा को ढूंढती है और आंखों में आंसू भी है। अम्मा के इस व्यवहार से निरंजन भी बेहद दुखी है। वह अम्मा के कमरे में जाता है अम्मा को समझाने के लिए। निरंजन बोलता है, अम्मा, किस बात से गुस्सा हो?
क्या नाराजगी है? ये सब अपने हाथ में नहीं होता है। भगवान की जो इच्छा हो और जो हमारे लिए सही हो वही होता है अम्मा। अम्मा गुस्से में बोलती है, अरे लल्ला तू रहने दे, मोको मत समझावे, तेरी माँ हूं मैं, दुनिया देखी है मैंने, बाल धूप में सफेद ना करे हैगे। निरंजन बोलता है, अम्मा जानता हूँ आपको जिंदगी का अनुभव ज्यादा है, किंतु वह दोनों मेरा खून है और आपकी पोती है। अम्मा बोलती है, मेरी कोई पोती ना है निरंजन, बता रही हूँ तुझे, पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अम्मा, निरंजन गुस्से में तेज चीखता है, बस अब आप कुछ मत बोलना, पत्थर दिल हो गई हैं आप। मेरी बेटियों के लिए ऐसे शब्द मत निकालना जुबान से, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी आप। आप माँ हैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता, कोई और होता तो न जाने क्या करता। गुस्से में निरंजन अम्मा के कमरे से बाहर निकलकर देवकी के पास चला जाता है। देवकी पूछती है, क्या हुआ जी? निरंजन बोलता है, कुछ नहीं, अम्मा का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोल रही है, सठिया गई है अम्मा। देवकी बोलती है, नहीं जी ऐसा नहीं बोलते, माँ है आपकी। निरंजन बोलता है, तुम आराम करो, तुम कुछ मत सोचो देवकी। मीना जी आपका तो ध्यान ही नहीं रहा हमें। निरंजन तभी मीना की ओर देखकर बोलता है, आज तो आपको कोई चाय भी नहीं पिला सकता। मीना बोलती है, अरे कोई नहीं, अगर आपको पीनी है चाय तो मैं बना लाती हूँ। निरंजन बोलता है, हाँ वैसे इच्छा तो है चाय पीने की, लेकिन आपको परेशानी होगी। मीना कहती है, निरंजन जी अब फॉर्मेलिटी मत करें, मैं बनाकर लाती हूँ चाय, देवकी के लिए भी कुछ बना देती हूँ, इसको भी भूख लगी होगी। निरंजन कहता है, ठीक है जैसे आपको ठीक लगे मीना जी। थोड़ी देर में मीना चाय बना लाती है और देवकी के लिए हरीरा बनाकर ले आती है। चाय पीने के बाद मीना अपने घर जाने के लिए उठती है। जाते हुए देवकी से बोलती है, खाने की चिंता मत करना देवकी, कुछ दिन खाना मैं बना दूंगी। देवकी कहती है, अरे दीदी आपको परेशानी होगी। मीना कहती है, इसमें परेशानी की क्या बात है देवकी, मेरी तबीयत खराब होती है तो तुम हो जो मेरा ख्याल रखती हो, सो अब तुम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसे ही समय बीत जाता है। 21 दिन बाद देवकी की बेटियों के नाम रखे जाते हैं। अम्मा कोई पूजा वगैरह तो करने नहीं देती है, क्योंकि बेटी हुई है ना देवकी को। सो अम्मा का मानना है कि बेटियों के होने पे क्या पूजा पाठ करना, क्या नामकरण करना। तो देवकी लड्डू गोपाल के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़कर बोलती है, हे कान्हा जी, मैं आपको नमन करती हूँ और आप मेरे जीवन में खुशियां देने वाले हैं। आपका यह बाल रूप मुझे अत्यंत प्रिय है। सो हम दोनों पति पत्नी आप ही के नाम पर अपनी बच्चियों का नाम रखते हैं। हमारी बड़ी बेटी का नाम होगा नन्हा और छोटी का कान्हा। तो दोस्तों आगे की कहानी अगले भाग में सुनाती हूँ। सुनते रहे कहानी नन्हा और कान्हा और अपनी कीमती समीक्षा दें भी अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।